नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, आज इस क्लास में हम जानेंगे दृष्टि दोष क्या होते हैं और उनका संशोधन कैसे किया जाता है। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। तो बच्चों, इससे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरी क्लास कीजिए। तो बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। तो बच्चों, परिभाषा देखेंगे, जब नेत्र की सामंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। बच्चों, आपको सामंजन क्षमता बताया गया है कि नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है, किसको कहते हैं। तो वही बच्चों, जब सामंजन क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कहने का मतलब बच्चों, जब नेत्र की सामंजन क्षमता जो होती है वो दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, या फिर बोले क्षीण हो जाती है, तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना से आगे या पीछे बनने लगता है। इसी को नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, परिभाषा से हमें यह समझ में आया, जो हमारा रेटिना होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे कहाँ पे बनता है, नेत्र के रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जब प्रतिबिंब ना बनकर रेटिना से आगे या पीछे बनने लगता है, तो बच्चों वही हमारा क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। तो यहाँ पे जरा एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो बच्चों, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये रेटिना हो गया, ठीक है, रेटिना हो गया, रेटिना हो गया। अब जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनना चाहिए था, वह रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कहाँ बनने लगता है, आगे बनने लगता है। बच्चों, ये हमारा क्या है, नेत्र है, ठीक है, ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। और ये उभरा हुआ भाग क्या हो गया, कार्निया हो गई। और यहाँ से आपको पता है, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कैसी आती है, कहाँ पड़ती है, हमारे नेत्र के कार्निया पर पड़ती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जरा देखेंगे, ये देखो बच्चों, यहाँ से ये ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है, प्रकाश किरणें आएंगी और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद उनको कहाँ मिलना चाहिए, रेटिना पर मिलना चाहिए। और यही रेटिना पे जब नहीं मिलती है, रेटिना से आगे या पीछे मिलने लगती हैं, तब वही बच्चों हमारे नेत्र में क्या आ जाता है, दृष्टि दोष आ जाता है। अब जो ये रेटिना पर हमारा मिलना चाहिए था, वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से बच्चों क्या हो जाता है, पहले बनने लगता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। जब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से आगे या पीछे बनने लगते हैं। मान लो बच्चों, ये अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें कहाँ पे काट रही है, रेटिना से पहले काट दी, या फिर कहे कि बच्चों ये रेटिना के पीछे काटने लगती हैं, रेटिना के पीछे काटने लगती हैं। तो बच्चों, इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। ये हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से आगे या पीछे बनने लगता है। तो इस स्थिति को ही हम क्या कह देते हैं, कि हमारे नेत्र में दृष्टि दोष हो गया है। तो बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे, निम्न प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो बच्चों, एक एक करके हम क्लियर करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं, ये हमारे ये 3 दृष्टि दोष होते हैं, ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं, देखेंगे बच्चों। अब आइए पहला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या देखेंगे बच्चों, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब हमारा बनता कहाँ है, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष में हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष हमारा जो जब हो जाता है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं बच्चों ये हमारा रेटिना है, क्या है, ये हमारा जो है रेटिना हो गया, रेटिना वाला भाग ये, ठीक है, रेटिना, ये क्या हो गया, रेटिना। अब ये रेटिना हो गया,
तो बच्चों अगर हमारा प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, कहने का मतलब बच्चों ये हमारा क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया, ठीक है, और ये कार्निया हो गई, ये हमारा क्या हो गया, कार्निया हो गया। अब जो हमारा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनना चाहिए, यदि वो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना से पहले बन जा रहा है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये हमारे क्या है बच्चों, यहाँ लेंस है, लेंस से प्रकाश किरण क्या होगा, अपवर्तित होगा। तो अपवर्तित होने के बाद जो हमारा रेटिना पर कटना चाहिए था, वो रेटिना पर न कटकर रेटिना से कहाँ हो गया, पहले कटने लगा। तो बच्चों इससे ही हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष में आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनने लगता है। तो आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं। इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बनने लगता है। बच्चों यही हमने आपको बताया कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है निकट दृष्टि दोष में, वह रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बनने लगता है। तो ये देख रहे हो बच्चों, ये रेटिना था, ये रेटिना था, तो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कहाँ बन रहा है, पहले बन जा रहा है। तो इसी ही हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका कारण क्या होता है। कारण देखेंगे बच्चों, आप लेंस में पढ़े हैं, जैसे अगर ये हमारा बच्चों लेंस है, ध्यान देना, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्याक्ष हो गया, और ये एफ है, और लेंस से लेके फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ठीक है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे ये हमारा इतना क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। अब यहीं पे देखना बच्चों, ये हमारा जो फोकस यहाँ होना चाहिए था रेटिना पर, वो रेटिना पर ना होकर रेटिना से पहले हो जा रहा है। तो इससे बच्चों कारण हमें ये समझ में आता है कि नेत्र लेंस की व्यास और त्रिज्या बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम एक सर्कल लें, ठीक है, एक सर्कल ले, मान लो ये हमने ले लिया, ये सर्कल है, और यहाँ से ये अगर बात करें, इसका ये सेंटर है, ठीक है, इसका क्या है, सेंटर है। और आपको पता है वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, या फिर ऐसे बात करें, कहें कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई, यहाँ से यहाँ पूरा ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और अगर हम आधे की बात करें बच्चों, ये हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर हम कहें नेत्र की व्यास, नेत्र लेंस की व्यास और त्रिज्या का बढ़ जाना, कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि इसमें जो नेत्र लेंस की व्यास होता है और जो त्रिज्या होता है वो बढ़ जाता है। फोकस दूरी का कम हो जाना, कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, जो फोकस हमारा रेटिना पर होना चाहिए था, वो रेटिना पर ना होकर रेटिना से पहले होने लगा। इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई, व्यास और त्रिज्या बढ़ गई। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखेंगे निवारण। निवारण का मतलब ये होता है बच्चों कि इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, उसको अपने चश्मे में, जो वो चश्मा लगाता है, ठीक है, उसको अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, आइए देखते हैं, इसको बताते हैं। अवतल लेंस चश्मे में क्यों प्रयोग करेगा, ध्यान देना जरा। अब ध्यान देना, आपको पता है, ठीक है, लेंस, अब ध्यान देना जरा, ये हमारा क्या, मान लेते हैं नेत्र है, ठीक, नेत्र है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये लेंस हो गया, ठीक है, नेत्र लेंस हो गया, क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों, रेटिना से पहले बन रहा है। ध्यान देना, रेटिना से पहले बन रहा है।
रेटिना से पहले बन रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत पहले ही एक दूसरे को काट दे रहे हैं। मतलब ऐसे बात करें, एक दूसरे को पहले ही, मतलब एक दूसरे को पहले ही बिंदु पर काट देना है। कहना मतलब जो रेटिना पर कटना चाहिए था वो रेटिना पर न कटकर रेटिना से पहले ही कट जा रहे हैं। तो ध्यान देना जरा, अगर हम ये बात करें कि ये यहाँ पे ध्यान देना जरा, ये ठीक है, अगर हम ये बात करें कि इसको कैसे ठीक करेंगे, ध्यान देना, जो उत्तल लेंस होता है, ध्यान देना, नेत्र में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, बटोर देता है। क्या करता है, बटोर देता है। तो ये बच्चों पहले ही बटोर दिया। अब ध्यान देना, इसको अपने चश्मे में ऐसा लेंस लगाना चाहिए जो ये पहले इसको बटोर दे रहा है, पहले ही कट कर दे रहा है। तो इसको ऐसा लेंस लगाना चाहिए जो क्या करे, इसको फैला दे। तो बच्चों हमारा लेंस कौन है जो फैलाता है, अवतल लेंस है। कौन सा है, अवतल लेंस। बात समझ में आई। इस व्यक्ति को अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जब ये फैला देगा तो बच्चों जो हमारे वहाँ कट रहा है ये अब वहाँ पे ना कटकर कहाँ कटने लगेगा, रेटिना पर। बात समझ में आई। एक दूसरे को कहाँ पर काटने लगेंगे, कहाँ पे प्रकाश किरणें मिलेंगी, रेटिना पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका निवारण भी, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इसका निवारण कैसे करते हैं। अब आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्या है। अगला हम देखेंगे, अगला देख रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष है। तो बच्चों यहाँ पे अगर शब्द को ही देखा जाए तो शब्द से ही पता चल जा रहा है, निकट में नज़दीक, दूर में दूर। ध्यान देना, निकट में क्या हो जा रहा है, पहले ही बन जा रहा है। दूर में क्या हुआ, रेटिना से दूर बनने लगेगा। कहने मतलब रेटिना के पीछे बनने लगेगा। और एक चीज़ ये ध्यान देना, जो दोष बोलेगा उसका जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा होता है। जैसे आपको दूर दृष्टि दोष बोल दिया तो यहाँ पे समझ जाना कि उस व्यक्ति को दूर वाला दिखेगा लेकिन नज़दीक वाला नहीं दिखेगा। और अगर बोल दिया निकट दृष्टि दोष तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो आइए दूर दृष्टि दोष देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु, ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, वस्तु होगा, इसको ठीक कर लेना। दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वस्तु होगा। दूर की वस्तु अस्पष्ट, ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की नहीं। अब इसमें क्या होता है जरा ध्यान देना, जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पीछे बनने लगता है। रेटिना से कहाँ बनने लगता है बच्चों, रेटिना से पीछे बनने लगता है। तो इसको हम जरा देखेंगे, रेटिना से पीछे कैसे बनता है, ध्यान देना। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया। और यहाँ पे प्रकाश किरणें जो हमारी आएंगी इस लेंस से अपवर्तन होगा, ठीक है। अब लेंस से अपवर्तन होने के बाद जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कहाँ बनने लगेंगी, पीछे बनने लगती हैं। बात समझ में आई। रेटिना से कहाँ बनने लगेंगी, पीछे बनने लगती हैं। अब ये देखो जरा, यहाँ पे अगर हम ये बात करें जो नेत्र लेंस है, अब ये तो इसका काम होता है प्रकाश किरणों को बटोरना। ये मतलब प्रकाश किरणों को बटोरने में उतना सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए। अब इस व्यक्ति को यहाँ पे क्या करेगा, ये चश्मा पहनेगा तो इस व्यक्ति को अपने चश्मे में एक ऐसा लेंस लगाना चाहिए जो प्रकाश किरणों को क्या करे, बटोरे, मतलब एकत्रित करे। एकत्रित कौन करता है, उत्तल करता है, अवतल तो फैला देता है। बात समझ में आए। तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने चश्मे में एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इतनी बात समझ में आए। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, रेटिना के पीछे। तो अब यहाँ पे हम इसका कारण देखेंगे। तो बच्चों कारण अगर हम बात करें, नेत्र गोले का व्यास और त्रिज्या का कम हो जाना। ध्यान दो जरा, यहाँ पे इसकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और इसका व्यास भी, अगर ये बताओ अगर त्रिज्या कम होगा तो व्यास तो कम ही होगा ना, बिल्कुल।
अगर त्रिज्या कम हो रही है फिर व्यास कम हो रहा है तो वे कम हो जाएंगे। व्यास और त्रिज्या क्या हो जाते हैं, व्यास और त्रिज्या का कम हो जाना। लेकिन क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें ये, ठीक है, फोकस दूरी एफ कहलाता है। ये क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, फोकस दूरी का बढ़ जाना। बात समझ में आई, व्यास और त्रिज्या का कम हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब हम देखेंगे इसका निवारण। निवारण कैसे करते हैं, इसका मतलब इसको ठीक कैसे किया जाता है, कौन सा लेंस लगाना चाहिए चश्मे में। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें, इस व्यक्ति का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, रेटिना के कहाँ बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। ठीक है, रेटिना से पीछे बन रहा है। अब इस व्यक्ति को अपने चश्मे में ऐसे लेंस का प्रयोग करना चाहिए जो प्रकाश किरण को क्या कर दे, बटोर दे। ठीक है, प्रकाश किरण को क्या कर दे, बटोर दे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एक लेंस यहाँ ले लेते हैं चश्मे में, ध्यान देना जरा, क्या करें, चश्मे में एक हम क्या लगा लें, लेंस लगा लें। ध्यान देना, प्रकाश किरण ये जाएगा ऐसे नेत्र पे पड़ेगा, तो इस व्यक्ति को अपने चश्मे में एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जो ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पीछे बन रहा है, जब ये उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेगा तो ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा बच्चों, रेटिना पर बनने लगेगा। बात समझ में आए, कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पर बनने लगेगा। ये होता है इसका निवारण। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है। तो बच्चों, इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे वो दृष्टि दोष कोई भी बोल दे, या फिर अगर ये पूछेगा तो इसका दृष्टि दोष, कारण, निवारण सब एक साथ पूछता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना। तो आइए अब अगला देखते हैं क्या है। अगला देखेंगे जरा दृष्टि दोष। तो बच्चों, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसको हम जरा आपको बताना चाहेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। यहाँ पे लिखा है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है बच्चों, जब आदमी की आयु क्या होती है, उसकी आयु में वृद्धि होती है। जब वो व्यक्ति वृद्धा हो जाता है या फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वे क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। बात समझ में आई, उसके सीलेरी मांसपेशियों में लचक कम हो जाता है, नेत्र लेंस में लचक कम हो जाता है। तो ये जैसे जैसे आदमी की आयु में वृद्धि होती है उसके साथ हो जाता है। तो इसमें व्यक्ति को ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की, तो इससे ही हम क्या कह देते हैं, जरा दृष्टि दोष। जैसे अगर बात करें कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। उनके नेत्र में कौन सा दोष हो जाता है, जरा दृष्टि दोष। बात समझ में आए, जैसे मान लो 55-60 साल के हो गए या 60-65 साल के हो गए, तो उनमें क्या हो जाता है, ना तो पास की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है ना ही दूर की, तो उनके नेत्र में जो होता है बच्चों जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो अब आइए इसका हम परिभाषा देखते हैं। तो देखेंगे, कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष आयु में, ठीक है, किसमें, आयु में बच्चों, जरा ध्यान देना, आयु मतलब उनकी एज में, ठीक है, वृद्धि के साथ होता है। इसमें ना तो पास की वस्तुएं ना ही पास की दिखाई देगी और ना ही दूर की दिखाई देती है। समझ में आया, ना तो पास की दिखाई देती है और ना ही दूर की दिखाई देती है। अब इसका हम कारण जानेंगे, कारण क्या होता है, कि जैसे कि उसमें हम बात करें कि निकट और दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, क्या कारण हो जाता है, तो इसी तरह इसमें भी देखेंगे क्या कारण होता है। यह दोष, ठीक है बच्चों, यहाँ पे दोष होगा, ठीक है, ठीक, यहाँ पे दोष होगा। यह दोष लेंस अथवा सिलेरी मांसपेशियों, ठीक है, सेलीरी मांसपेशियों की लचक कम हो जाने के कारण होता है।
जो बच्चों जरा दृष्टि दोष होता है, जो लेंस होता है, ध्यान देना, जो नेत्र लेंस होता है ये, ठीक है, नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस में क्या हो जाता है बच्चों, नेत्र लेंस में लचक कम हो जाता है। क्या हो जाता है, नेत्र लेंस में लचक कम हो जाता है। और ये नेत्र लेंस जो है बच्चों पश्चिमावी मांसपेशियों में टिका रहता है, ठीक है, पश्चिमावी मांसपेशियों में क्या होता है, टिका रहता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यही पे ध्यान देना, ये जो नेत्र लेंस है ये वाला भाग, ठीक है, इसमें लचीलापन कम हो जाता है, ये, ठीक है, ये जो नेत्र लेंस है इसमें लचक कम हो जाता है। और जो ये पश्चिमावी मांसपेशियां ये, ठीक है, इनमें भी लचीलापन कम हो जाता है। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, ये जरा दृष्टि दोष नेत्र में हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसका निवारण क्या होता है, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों अच्छा बताओ, जब निकट की नहीं दिख रही थी तो कौन सा लेंस का हम प्रयोग कर रहे थे, और दूर का जब नहीं दिख रहा था तब कौन सा हम प्रयोग कर रहे थे। तो इसमें बच्चों जब दोनों बीमारियां हैं तो क्या इस बीमारी को हम ठीक करने के लिए, इस दोष को हम ठीक करने के लिए दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। तो अब आइए इसका निवारण का परिभाषा देखते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए, ठीक है बच्चों इसको सही कर लेना, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोकसी, कितने बच्चों, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऊपर के भाग में अवतल तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो बच्चों जो बुजुर्ग होते हैं, जो वृद्धा हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको ना तो पास की दिखती है और ना ही दूर की दिखती है, तो इनको अपने चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। देखो बच्चों, जैसे मान लो आप देखे भी होंगे घरों में, ठीक है, जो बुजुर्ग हैं अगर वो चश्मा लगाते हैं तो ये मान लो चश्मे है, ठीक है, तो अगर उसमें ध्यान से देखोगे ना तो उसमें दो पार्ट बने रहते हैं चश्मे में, ऐसे करके, ठीक। ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ध्यान देना, ये चश्मे का ऊपरी वाला जो भाग होता है ये वाला, ये दूसरा लेंस होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है ये दूसरा लेंस होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर वाले भाग में अवतल होता है, ये कौन सा होता है बच्चों, अवतल लेंस होता है, ठीक है, अवतल होता है। और नीचे जो होता है बच्चों उत्तल लेंस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे, अब बच्चों हम अगला देखेंगे, अगला ये देखते हैं क्या है, अगला देखते हैं अबिंदुकता। बच्चों ये अबिंदुकता क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं अबिंदुकता होता क्या है, ठीक। तो यहाँ पे अबिंदुकता में हम देखेंगे, अबिंदुकता क्या होता है बच्चों, इसमें ना व्यक्ति जैसे मान लो क्षैतिज, ठीक है, मान लो क्षैतिज कोई वस्तु रखी गई है, क्षैतिज में ऐसे मान लो रखा गया है, और उसके बाद ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे लंबवत, ये ठीक है, क्या किया गया है, लंबवत रखा गया है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जैसे मान लो ये लंबवत रखा गया। तो इसमें उस व्यक्ति को ये क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं होती हैं उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ये उसको क्या होता है, धुंधली दिखाई देती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। बात समझ में आई। क्षैतिज मतलब क्या होता है, ये जो ऐसे क्षैतिज में है, और ऊर्ध्वाधर जो होता है ऊर्ध्व दिशा में जो लंबवत होता है। इन दोनों में बच्चों जब उसको ये दोनों वस्तुएं जब उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, इसी को हम बोल देते हैं उसको अबिंदुकता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज या ऊर्ध्व दिशा में वस्तु, ठीक है बच्चों, यहाँ पे वस्तु होगा, वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है बच्चों, आइए कारण देख जानते हैं। तो कारण इसका हम देखेंगे, कारण में हम बच्चों यहाँ पे आप पढ़े हैं कि कार्निया, ठीक है, जो कार्निया होता है बच्चों, जैसे मान लो ये, ठीक, मान लेते हैं बच्चों ये हमारा क्या है, नेत्र गोला है, ठीक है, नेत्र का गोला है। अब इस गोले में क्या होता है, जो कार्निया होता है, ध्यान देना जरा, ये ठीक है,
जो उभरा हुआ भाग ये जो होता है, जो ये कार्निया है, इस कार्निया का, ठीक है, ये जो कार्निया होता है, कार्निया पूर्णतः गोली नहीं होता है। बात समझ में आई? ये बीमारी कब होती है? जो हमारा कार्निया होता है, कार्निया का पूर्ण गोली ना होना, इसके कारण ही हमारे नेत्र में जो है अबिंदुकता दोष हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसका कारण, जैसे देखो, इसका मुख्य कारण कार्निया का पूर्णतः गोली ना होना। बात समझ में आए? क्यों होता है? जब अगर ये कार्निया हमारा पूर्ण रूप से गोली रहेगा तो यह दोष नहीं होगा, लेकिन जब ये हमारा कार्निया जो है, ये कार्निया अगर पूर्ण रूप से गोली नहीं है तो हमारे नेत्र में जो है बच्चों अबिंदुकता दोष हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब इसका हम निवारण देखेंगे। निवारण क्या कहता है? इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस, ठीक है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर जिस व्यक्ति को अबिंदुकता दोष हो जाता है, उस दोष को अपने चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।